बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मदर इकबाल हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल एस्ट्रोलॉजर जनाब मलिक महबूब साहब। एक अरसे के बाद हम इनसे प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है और कोशिश भी है कि रेगुलर हम मलिक साहब के साथ एंगेज करें और आपको बताएं कि दुनिया में क्या हो रहा है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और बगैर कोई तमीज़ बांधे मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पे जो इसराइल ने ईरान पे अटैक किया और ईरान ने फिर स्ट्राइक बैक किया। इसके अलावा पाकिस्तान के दाखिली जो मामलात हैं उन पे भी बात करेंगे। मैं खुश आमदीद कहूँगा जनाब मलिक महबूब साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा करम, आप खैरियत से हैं जी? जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका जी बहुत मदर। शुक्रिया कि आपने वक्त दिया है जी। आप माय बात करें। प्लेजर मदर साहब। बात ये है कि जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से तो मुझे ये जो जंग शुरू हुई है, मैं काफ़ी वीलॉग्स में पहले से बता चुका था कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं और ये कंटिन्यूसली जंग जो है आगे तवील होती भी जाएगी। और कुछ अरसे के लिए इसमें ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है। बट ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसमें जो है आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में ही ऐसे हालात बनते जाएंगे। आप देखें कि अप्रैल मई जून, इन 3 महीने में तकरीबन 3 महाज डिफरेंट डिफरेंट दुनिया के हिस्सों में हो गए। इंडिया पाकिस्तान हो गया, फिर आपका रशिया यूक्रेन हो गया, और ये जो अब तीसरा महाज खुला है जो मेजर है, इसराइल ईरान का, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसराइल की गले की हड्डी बनेगा। और इसराइल अपने घुटनों पे अगले महीने के अंदर अंदर आपको आता हुआ दिखेगा। और इसमें आने वाले दिनों में इसराइल किसी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है, यूरोप को इन्वॉल्व करते हुए और बड़े ममालिक को इन्वॉल्व करते हुए इस जंग को मजीद वसी से वसी बनाएगा। और आज चूंकि 14 तारीख है, 14 तारीख को जुपिटर ने अपना नक्षत्र चेंज किया है। और वो जिस नक्षत्र में गया है, आया है, वो यूं समझें कि तेल, आग में तेल डालने का काम करता है। मतलब ये आग मजीद बढ़ती हुई दिखेगी, मौसमियात तब्दीलियां, खुदा ना खास्ता आपके पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ पे आपको अर्थक्वेक के झटके भी आने शुरू हुए हुए हैं, तकरीबन जून जैसे ही स्टार्ट हुआ है, स्पेशली कराची में। तो ये चीजें, समंदरी तूफान, सुनामी, ये चीजें बहुत बढ़ती हुई आपको 1-2 महीने में दिखेंगी। और मैंने अपने वीलॉग्स में जो डिफरेंट लोगों के साथ करता हूँ, उसमें बड़े क्लियरली ये चीजें इंडिकेट की थी कि जैसे ही हम जून के एंटर होंगे महीने में, तो ये मसले मसाइल आपको बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं। मलिक साहब, आपने फरमाया कि इंडिया पाकिस्तान भी जो है एक दफ़ा फिर स्टार्ट होने जा रही है, तो क्या ये जून में ही आपको स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है या कुछ आगे जाके? नहीं, इंडिया पाकिस्तान का वापस से जो टाकरा दिखता है मुझे, वो सितंबर में दिखता है। लेकिन जून जुलाई में ये छोटी मोटी हरकत होते हुए कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी हो जाए, क्योंकि ये टाइम ही जंगों का चल रहा है और इसमें जो है मामलात मजीद जो है ना अग्रेशन की तरफ जाएंगे। और अब जो मुझे महाज दिख रहे हैं वो आने वाले दिनों में बहरी अड्डों से रिलेटेड महाज दिख रहे हैं। कि ये जो जंग होगी पानी से रिलेटेड होगी या पानी के अंदर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पानी के बगैर हो जाए। तो डेफिनेटली पानी की इन्वॉल्वमेंट आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा आपको नजर आने वाली है। अच्छा मलिक साहब, आपने फरमाया कि जल्द ही इसराइल आपको घुटनों पे नजर आएगा। उम्मत मुसलमान के लिए कि ये तो एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि इसराइल अगर घुटनों पे आता है। एक एस्ट्रोलॉजर है आप ही की तरह, हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है बल्कि, डॉक्टर आसम। तो हम्म। डॉक्टर आसम कह रहे थे कि एक दफ़ा जो ईरान है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऑलमोस्ट तबाही की तरफ जाएगा ईरान। उसके बाद जो पाकिस्तान प्लस उसके साथ 14 मुल्क मिलके ईरान का बदला लेंगे। तो हम्म। इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? लेकिन मुझे नहीं पता वो किस वे में कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन मुझे जो अपनी चीजें हैं वो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली बेस पे बताई हैं। शायद वो न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं तो वो नंबर्स के ऊपर कर रहे होंगे कैलकुलेशन। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बड़े ममालिक शामिल होने वाले हैं। आपको बहुत अनकरीब मुझे लगता है कि सुनाई दिया जाएगा कि मुस्लिम ममालिक, अरब कंट्रीज और मुस्लिम ममालिक इनके पीछे होंगे। और तुर्की जो है सबसे ज्यादा आपको प्रोमिनेंट नजर आने वाला है। और कोई बड़ी बात नहीं है, तुर्की और यूरोप में भी एक जंग के हालात बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पीरियड में देखें आप, यूरोप के स्पेसिफिकली वेस्ट और नॉर्थर्न साइड,
ये जो कंट्रीज उसमें आते हैं उसमें जो है ये एक नया जंगी महाज खुलने वाला है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाले दिनों में इसराइल के लिए काफी टफ चैलेंजेस खड़े होंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से भी, और जो उनकी आवाम भी है वो बगावत करती हुई नजर आने वाली है आपको। तो मुझे लग रहा है हम्म। ओवरऑल इसराइल एक बड़े महाज की तरफ जा रहा है और वो प्लान कर रहा है कि किसी तरीके दुनिया को एंगेज करें, क्योंकि वो समझता है कि वो कॉप अप कर लेगा। मुझे नहीं दिखता कि वो इन बड़े मसलों से निकलता हुआ आपको आने वाले दिनों में दिखे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इंडिया पाकिस्तान है वो तो आप सितंबर तक की बात कर रहे हैं। इससे पहले ईरान इसराइल का महाज तो गर्म है। पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत है। तो क्या इस जंग में पाकिस्तान किसी न किसी तरह से ईरान को बैक करेगा? क्योंकि कुछ खबरें अदरवाइज भी आ रही हैं। जी, ईरान को पाकिस्तान बैक करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन वो खुल के नहीं करने वाला। बैक पे पाकि जैसे मैंने आपको बताया है कि ईरान के पीछे काफी ममालिक होंगे। तुर्की आपको शायद खुल के दिखेगा, लेकिन जो बाकी के ममालिक हैं वो बैक जरूर करेंगे, लेकिन वो ओपन फ्रंट पे नहीं आने वाला है। लाइक अपना अपने ग्राउंड को फील्ड फील्ड ग्राउंड या वॉर जोन बनाने में मुझे नहीं दिखता कि ऐसे होने वाला है। अच्छा, मैं गौरव आर्या को सुन रहा था, जो इंडियन एक एक्स मेजर है आर्मी के, और आजकल वो व्लॉग भी करते हैं चाणक्य डायलॉग के नाम से। तो वो कह रहे थे कि जब भी कोई जनरल अमेरिका में गए हैं और उसकी बड़ी आवभगत हुई है, तो फिर पाकिस्तान में खून बहा है। उन्होंने जिक्र किया जनरल जिया का, रेगन के ज़माने में वो गए तो आपको अफगान वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ जब गए बुश के ज़माने में, तो फिर आपको ये जो 9/11 के बाद सूरत हाल देखना पड़ी। और अब जनरल आसिम मुनीर जो है आज अमेरिका में है और बड़ी आवभगत हो रही है, गेस्ट ऑफ ऑनर है वो अमेरिकन परेड के। तो एक दफ़ा फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में खून बहता हुआ नजर आ रहा है। इस किस्म की कोई बात है, या गौरव आर्या जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी में ही ऐसी बात कर रहे हैं? देखें, मुझे एक बात बता दूं, मुझे सियासत का पहले तो शौक नहीं है, और मैं अपनी जो रीडिंग्स होती है उसको एस्ट्रोलॉजिकली बायस करके करता हूँ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं और आने वाले 2 महीने बहुत क्रिटिकल हैं पाकिस्तान के लिए। और ये जो एक तहरीक का ऐलान किया गया था, मैंने बहुत से वीलॉग्स में कहा था ये सही टाइम नहीं है तहरीक को स्टार्ट करने का, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट नेगेटिव दिख रहा है और इसमें हासिल वसूल नहीं होगा सिवाय नुकसान के। और मैंने बहुत क्लियरली इंडिकेट किया है कि ये टाइम में पाकिस्तान को और भी बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। गौरव आर्या की जो मैंने बात की है वो तहरीके इंसाफ की तहरीक की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जी वो दिनों में जी मैं समझ गया जनरल आपकी आसिम बात। मुनीर के जरिए अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कराना चाह रहा है। नहीं, वो एक अलग सिनेरियो है। वो अपनी जो प्लान कर रहे हैं वो, या मतलब जो अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं, मेरा उससे कुछ लिंक नहीं बन रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ लेकिन कि पाकिस्तान, प्लैनेट्स ये नहीं बता रहे, प्लैनेट्स प्लैनेट्स नहीं ये नहीं बता बता रहे। रहे, प्लैनेट ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान, अल्लाह रहम करे अल्लाह ना करे ऐसे हो, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद उलझनों में मसले मसाइल में गिरता हुआ दिख रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो मसाइल में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। मलिक महबूब साहब, ये फरमाइएगा, अभी आपने तहरीक की तो बात शुरू की है, तो क्या इस तहरीक से हुकूमत आपको जाती हुई नजर आ रही है? इमरान खान साहब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? देखें सर, ये तहरीक जो है मुझे ऐसा लगता है केओस पैदा करेगी। अगर ये टाइम हुकूमत ने गुजार लिया जो कि जून के आखिर तक बनता है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 8-9 महीने हुकूमत के लिए इतने मुश्किल हैं। ये जो 2 महीने थे मई जून, इसको मैंने बहुत से वीलॉग में तस्करा किया था कि ये टाइम हुकूमत के लिए टफ होगा और ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन होगी। अगर ये समहाउ सरवाइव कर जाएंगे तो फिर 8-9 महीने के लिए हुकूमत के लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज मेरी रेटिंग्स में नहीं आता। पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि अब तो रह गए हैं, को 15 दिन तकरीबन रह गए। जी, पॉसिबिलिटीज एक दिन की भी नहीं होती सर। कुछ इवेंट होने होते हैं वो 1 घंटे में हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी 15 दिन तो बहुत बड़ी बात है। तो ये 15 दिन के अंदर दुनिया में कितनी तब्दीलियां आएंगी ये तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन मुझे दिख रहा है कि दुनिया में बहुत रैपिड चेंजेस आने वाली हैं 10-15 दिन के अंदर। और जुलाई, बाय अच्छा। जुलाई एंड जो हम इस अ- वक्त बातें कर रहे हैं, हमारे जहनो गुमान में भी नहीं होगा कि क्या कुछ होने वाला अच्छा, उसकी कुछ आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं? है। जी बिल्कुल, इसलिए क्योंकि मार्स और केतु का कंजंक्शन हुआ है 7 जून से।
ठीक है, मार्स केतु जिस हम्म। प्लान मतलब जिस हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, ये अच्छा हाउस नहीं है, ना ही ये साइन अच्छा है। वैसे मार्स लियो में बहुत कंफर्टेबल होता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर केतु का भी एक साथ कंजंक्शन हुआ है, तो ये एक कॉम्बिनेशन जो है बहुत मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन दिखाता है। और मेजर जो जानों का नुकसान होता है इसी कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 9/11 जो अमेरिका में हुआ था, उसमें भी मार्स केतु का इन्वॉल्वमेंट थी, ऐसे ही प्लैनेट्स की पोजीशन थी। फिर जो हमारा एक ग्रेस सेविंग का प्लैनेट होता है जुपिटर, वो भी इस वक्त जो है कंबस्ट के अलावा वो जिस नक्षत्र में मूव किया है, वो इन चीजों को मजीद बढ़ावा देता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन दिख रही है दुनिया में, ये बहुत जल्दी खत्म होते हुए नहीं दिखेगी, बल्कि ये डिस्ट्रक्शन करती हुई दिखेगी, जिसमें मास लेवल पे दुनिया का लोगों का नुकसान होता हुआ दिखेगा। और फिर जैसे ही हम लास्ट कह सकते हैं क्वार्टर्स की तरफ जाएंगे, तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज आएंगी, जैसे रिसेशन की जो है आवाजें आपको बहुत सुनाई देने शुरू हो जाएंगी। तो ये कॉम्बिनेशन दुनिया कुछ भर ऐसे में। ही दिखाते हैं जी पूरी दुनिया में। हम्म। अच्छा, क्विकली बताइएगा कि इमरान खान साहब आपको कब तक रिहा होते नजर आ रहे हैं? सर, इमरान खान के ऊपर मैंने बहुत से वीलॉग किए हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि खान साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर है कि जब मैंने वक्ती जायचा में देखा है, तो जून के अंदर उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बट द मेन थिंग इज कि आपके सामने खाना लेके आया जा सकता है, आप उसको खाते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नहीं, ये आपको जून वो खाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद इसको डिनाई करेंगे, लेकिन वो जिस जिस कह सकते हैं डिश का जिक्र कर रहे हैं या उसका मुतालबा कर रहे हैं, वो अभी मुझे जरा दूर दिखती है। लेकिन ऐसा है कि जून जुलाई डेफिनेटली खान साहब के लिए बड़े फेवरेबल मानता है। अच्छा, बड़े इंपॉर्टेंट वक्त पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब अमेरिका में मौजूद हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है उनको। कुछ हासिल वसूल होगा इनको? इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी अमेरिका के यहाँ इनके ताल्लुकात जो कि बज़ाहिर सर्दमोरी दिखाई दे रही थी, उनमें को बेहतरी आती हुई आपको नजर आ रही है? मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखता। आसिम मुनीर साहब का मैंने चार्ट पढ़ा है। बेशतर लोगों ने कहा है कि ये डेट ऑफ बर्थ आपके पास गलत ही आई होगी, क्योंकि ऐसे जो बिग शॉट्स होते हैं इनके डिटेल्स, बर्थ डिटेल इस तरह से नहीं मिलती, ना इतनी इजीली अवेलेबल होती हैं। बट कमिंग फिर टू आप द वक्ती पॉइंट, जायचे की तरफ जाते हैं? जी वक्ती जायचे की तरफ अगर मैं गया हूं, तो मुझे ऐसा लगता है नवंबर ऑनवर्ड्स जो है आसिम मुनीर साहब के लिए ज्यादा मसले होंगे। और अगर मैंने उनका बर्थ चार्ट देखा है, जो 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 मेरे पास प्रोवाइडेड है, उसमें ऐसा लगता है अगले साल जुलाई के बाद वो एक आइसोलेशन पीरियड में चले जाएंगे। अच्छा, जी अगले साल जुलाई में? ये पूरा जी साल जी। आप समझते हैं कि वो स्मूथ सेलिंग करेंगे? स्मूथ सेलिंग करेंगे, लेकिन उनके लिए जो वक्ती जायचे में एक रफ फेज आ रहा है, वो अगस्त के एंड से लेके अक्टूबर तक आ रहा है। और वो रफ फेस जब मैंने उसके साथ मैच किया है जो हमारा पाकिस्तान का जायचा है, उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा इंटरप्रेट हो रही हैं कि ये दोनों वक्त में पाकिस्तान इंडिया का एक जो प्रॉब्लमेटिक सीजन शुरू होगा, उसकी वजह से शायद आसिम मुनीर के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, और वो उसमें जितना भी इन्होंने अभी रिवॉर्ड कमाया है, या कह सकते हैं कि जितना भी इनको प्रेज मिली है इतनी, ये सब चीजें उसमें खत्म होती हुई दिख रही हैं मुझे। तो वो एक लूज रफ कर फेज जाएंगे होगा। उसमें? जी बिल्कुल। उस पर लूज कर जाएंगे? जी अच्छा, वन बिल्कुल। लास्ट थिंग है मलिक महबूब साहब, वन लास्ट थिंग जी। बजट आया है जो पाकिस्तान का, अगर आपकी नज़र से गुजरा है, अगर नहीं गुजरा तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट है ये। और अवाम की चीखें निकल गई हैं इसमें, टैक्सेस की भरमार है। आम आदमी के लिए जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई है। तो आपको बजट के हवाले से को अवामी लहर, को अवामी तहरीक, को अवामी गम गुस्सा किसी तरफ को लगता हुआ नजर आ रहा है? जी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्योस मचेगा। और मैंने बजट के पहले भी वीलॉग्स किए थे, और मुझे पता था कि ये कोई बजट फ्रेंडली नहीं होने वाला, इसमें मजीद नुकसान होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसकी वजह से पाकिस्तान में जो रोडों पे लोग निकलेंगे, वो हुकूमत को संभालने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और यही एक मेजर वजह होगी कि पाकिस्तान की हुकूमत एक मेजर क्राइसिस में आ सकती है। बस शर्त ये है कि टाइमिंग और इवेंट मैच कर जाए, क्योंकि ये टाइम में पाकिस्तान के लिए, मैंने जैसे आपको बताया है, और मैं नेगेटिव बातें कम करता हूँ और मुझे शौक नहीं है उसी चीज को रिपीट करने का, क्योंकि ये चीज है कि आपकी फ्रिक्वेंसी और वो बातें जो हैं वापस हिट कर जाती हैं।
तो इसीलिए अल्लाह रहम करे, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत टफ टाइम है अभी। और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हम लोग इससे निकल आएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है 2027 से पहले पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आती हुई दिखेगी आपको। अल्लाह अच्छा, करे गलत हो। इमरान खान साहब ने मना किया था, अली अमीन गंडापुर साहब जो केपीके के वजीर आला हैं, कि मुझे दिखाए बगैर, मुझसे मुशावरत किए बगैर आपने बजट पेश नहीं करना। लेकिन अली अमीन गंडापुर से ने असेंबली में बजट तो पेश कर दिया है। और वजह वो बता रहे हैं कि हमने कोशिश की इमरान खान साहब से मिलने की, लेकिन इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। ये और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ये तासुर गहरा होता चला जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नजर आता है आपको उनके सर अब जायके ये में? तो आपको अभी तासुर नजर आ रहा है। मैंने तो पिछले साल ही ये सीधे क्लीन बता दिया था कि ये जो क्यादत है ये विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। और इसमें मेरे पास और कोई पॉइंट नहीं है, अब बहुत क्लियर है। और अब तो ये एक साल बाद ये खुल के आया है। और अली अमीन गंडापुर जो, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, उनसे आप उम्मीद ना रखें। उनसे उम्मीद ना रखें, यानी ये तय हो गया आज आपके साथ गुफ्तगू में कि एज पर योर अंडरस्टैंडिंग और आपका जो कैलकुलेशन। सितारों का हाल है, उसमें अली अमीन गंडापुर इज नॉट सूटेबल फॉर इमरान खान एंड पीपीके। एग्जैक्टली। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जनाब मलिक महबूब साहब, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ बात होती रहेगी। जी। नाज़रीन किराम, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।